Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 6 mathematics, chapter number 14, exercise 14.4. The first question is draw perpendicular bisector of a line segment of length 7.5 centimeter. अब आपको ये मालूम है आपको लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करना है, राइट? तो 7.5 सेंटीमीटर का सबसे पहला काम है कि आपने लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करना है. कितना? 7.5 सेंटीमीटर का. ठीक, विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल. ठीक, ये कर लिया आपने. फिर आपको कंपास का यूज करना है. कंपास का यूज मैंने बताया था आपको. ठीक है, मेटल पॉइंट ध्यान से सुनना, आप क्या बोलने वाली हूं कि मेटल पॉइंट होगा यहां इस पॉइंट पे. ठीक है, जो आपका डिवाइडर होता है उसका मेटल पॉइंट कहां होगा? यहां. और आपको मेजर कितना करना है? इससे हाफ से ज्यादा. मतलब जैसे सपोज हाफ कितना है? यहां है. ठीक, तो इससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा. इसका हाफ यानी आधा कहां है? ठीक है, तो उससे ज्यादा मतलब इतना, लगभग इतना इतना किया मेजर. और एक कट आपको यहां करना है, एक कट आपको नीचे करना है. ठीक है, एक साइड अपर साइड में, एक लोअर साइड में. ठीक, तो ये आप करोगे तो कैसा आएगा? एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा. सेम टू सेम रेडियस. ठीक है, यानी जितना आपने यहां से मेजर किया था उसको आपने हिलाना नहीं है. उसी, आप ध्यान से सुनना, अभी मेटल पॉइंट कहां था? यहां था, राइट? अब मेटल पॉइंट आपको रखना है यहां. मेटल पॉइंट तो समझते हो ना, ये है मेटल पॉइंट. क्या भूल गए? लास्ट क्लास देखो मैंने बताया था. ये है मेटल पॉइंट, देखो ये है, ये मेटल पॉइंट है इसका. इसी को बोलते हैं क्या? कंपास या फिर डिवाइडर भी बोलते हैं. ये है मेटल पॉइंट. ठीक, इसका. और एक साइड क्या होती है? पेंसिल. ठीक, अब देखो यहां से एंटर था, ये आपने कट किया. अब यहां से एंटर रखना है, मतलब मेटल पॉइंट यहां रखना और इसी को ये आपने कट कर देना. ठीक है, अब यहां देखो, यहां कोई पॉइंट मिलेंगे आपको. ठीक है, आप जब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक, और यही आपको ड्रॉ करना था तो आपने कर लिया. अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ एनी लेंथ. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्यों बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल. और जब आप यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिलाते हो तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का. ये वाला भी कितने का होता है? 90 डिग्री एंगल होता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. और बाइसेक्टर क्यों बोला? बाइसेक्टर इसलिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो हाफ में डिवाइड कर दे. मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इस वजह से इसको बोला बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. समझ में आ गया? ठीक है, और सेकंड में भी आपको यही करना है. आप इसी डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो सेकंड में भी. ठीक, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो किसी भी लाइन AB का. हाँ, यहां ध्यान रखना, यहां आपने AB ये नेमिंग कर देनी है. बस ये दो पॉइंट्स जो हैं ये आपने AB नेमिंग कर देनी. ठीक, एक बार और सुनो. मेटल पॉइंट A पे हाफ से ज्यादा लेके एक कट अपर साइड में, एक कट लोअर साइड में, एंड देन B पे क्या? मेटल पॉइंट. और इसी, यही जो आपका कट लगा है उसी को आपने कवर अप करना है. ठीक है, और आपको इस पॉइंट को इससे अटैच कर देना है. ठीक, ये आपका हो गया क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, अब देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सुन लो, वो आप खुद लिखोगे. ठीक है, जैसा बोलते जा रही हूं वैसे ही लिखना है. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखना होगा, सेकंड क्वेश्चन में भी लिखना होगा. ठीक, अब देखो क्या होता है. draw a line segment of 7.5 centimeter. The name of the line segment is AB. ठीक है, this is the first step. ठीक, and then second step में क्या लिखोगे? मतलब this is point 1. ठीक है, second point में क्या लिखोगे आप? With A as a center and radius greater than 1/2 AB. Draw an arc upper side and lower side. ठीक है,
समझ गए? दिस इज स्टेप सेकेंड। थर्ड सुनो, थर्ड में आपने क्या लिखना है? थर्ड में लिखना है विथ बी एज अ सेंटर, विथ ए एज अ सेंटर, रेडियस ग्रेटर देन 1/2 AB, ड्रॉ एन आर्क अपर साइड एंड लोअर साइड, दिस इज पॉइंट सेकेंड। एंड देन पॉइंट थर्ड क्या है? पॉइंट थर्ड है आपका विथ बी एज अ सेंटर and the same radius as in step 2. Draw arcs intersecting the previous arc. At point P and Q. इसको P and Q नेमिंग कर दो, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, यही आपको राइट करना है थर्ड में। ठीक, अब देखो फोर्थ में, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट PQ. Then the line segment PQ is the required perpendicular bisector of AB. ठीक है, दिस इज फोर्थ वन। समझ गए क्या लिखना है आपको? ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं समझ में आए, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, जो मैंने बोला है वही आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लिखना है। और आप ध्यान रखना, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप स्पीड कप कर लेना यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक, समझ गए? अब देखो, यही फर्स्ट का आंसर है, यही आपका सेकंड का आंसर है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि आपका डायग्राम सेम है। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, क्या कह रहे हैं वो? वेरीफाई PA एंड PB व्हेन P इज एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, वेरीफाई क्या करना है? PA इज इक्वल टू PB है, ठीक है, और P जो है वो एक पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, मतलब ये वाला। देखो, ये जो लेंथ है आपको, ये आपको क्या करनी है? मेजर करनी है। PA एंड ये वाली नहीं, QA नहीं, PB। ठीक है, मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करनी है। तो आप मेजर करके कर सकते हो। ठीक है, मेजर करोगे तो वो इक्वल ही आएगा, ये दोनों साइड। ठीक है, ठीक। अब देखो सेकंड, देखो, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। M क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी बीच वाला। बीच वाला पॉइंट कौन सा है? ये। ठीक है, इसी को क्या नेमिंग किया है इसमें? M। ठीक, लाइन सेगमेंट AB, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन AM एंड AB। AM इज इक्वल टू क्या है? 1/2 AB है। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। ठीक, AM इज इक्वल टू क्या है? 1/2 AB। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? AM जो है AB का आधा है। ठीक, AB का क्या है? हाफ है। समझ गए? ठीक, ये है आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग कंपास, ऑल्सो वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है कितना? 10 सेंटीमीटर का, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बाय यूजिंग कंपास। कंपास यानी कि वही डिवाइडर, जो मैंने मेटल पॉइंट और पेंसिल वाला बताया था ना, अभी आपको डायग्राम दिखाया था, वही उससे करना है आपको। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अभी कितने इक्वल पार्ट्स हुए? 2 हुए, 1 एंड देन 2। ऐसे ही आपको कितने करने? 4 करने। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। और फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, उसको मेजर करके, मतलब कि उसको स्केल से मेजर करना है। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर के में 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो, A एज अ सेंटर, A एज अ सेंटर इन द सेंस मेटल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ। और इसका भी हाफ से ज्यादा लेना है आपको, मतलब यहाँ से लेके, मेरा हाथ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कम से कम। ठीक है, उसको जब आप ओपन करते हो ना, ठीक है, डिवाइडर को जब आप कंपास को ओपन करते हो तो वो हो जाता है। ठीक है, तो हाफ से ज्यादा आप ले सकते हो। हाफ कितना होगा? लगभग इतना। ठीक है, हाफ इतना होगा ना। ठीक है, तो इससे ज्यादा लेना है। ठीक है, इतना ले लो, इतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस B तक मत लेना। ठीक है, B से कम ही लेना है। ठीक, और विथ A एज अ सेंटर, यानी मेटल पॉइंट यहाँ होगा, एक आर्क यहाँ। ठीक, और एक आर्क आपका आएगा नीचे। ठीक है, विथ B एज अ सेंटर, मतलब मेटल पॉइंट कहाँ होगा? B में, और पेंसिल आपको कहाँ करनी है? उतने ही रेडियस की, मतलब जितना आपने लिया था अभी उतना ही। ठीक है, उसको हिलाना मत।
ये करोगे आप, ठीक है। इसको कट करोगे, यहाँ आपको एक पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इसको आपने अटैच कर देना, ये कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना अभी शायद बोर्ड पे हाफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब क्या करोगे आप, अब ये कितने, अगर ये पूरा टोटल 10 सेंटीमीटर का है तो एक बात बताओ, ये कितने का आ जाएगा, अगर हाफ हाफ हो गया तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी कितना हुआ, अभी दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, हुआ कि नहीं, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड करोगे। अभी जो काम आपने ए एज अ सेंटर और बी एज अ सेंटर करके किया है, अब आपको ये वाला सेंटर भी लेना पड़ेगा और इसको आपने नेमिंग कर दिया एम से, ठीक है। अब ए एज अ सेंटर और ए एम जो है ना, ए एम का मतलब जैसे हाफ कितना होगा ए एम का, इतना लगभग, तो इससे ज्यादा लेके, ठीक है, इससे ज्यादा लेके विथ ए एज अ सेंटर, इससे ज्यादा लेके, हाफ से ज्यादा लेके, एक कट यहाँ एक कट नीचे, ठीक है, ये, ठीक है। फिर एम पे रखा मेटल पॉइंट को और इसी आर्क को ऐसे कट किया, ठीक। यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे, इसको आपने अटैच कर देना, ठीक है। ये हाफ नहीं है, ठीक। ये बोर्ड पे गलत आ रहा है, लेकिन आप जब कॉपी में बनाओगे तो वो एकदम सही आएगा, ठीक है, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया आपका, ठीक। ये अभी कितने पार्ट आ गए, 1 2 3 पार्ट, लेकिन करना कितना, 4 पार्ट्स करना, वो भी इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब देखो जो काम आपने एएम से किया है, अब वही काम आपको बीएम से करना है, यानी बीएम के भी 2 पार्ट्स करने, ठीक है। अब देखो हाफ से ज्यादा लिया आपने, यानी जितनी रेडियस ली थी ए पे रख के, यहाँ जो इस आर्क में लगाई उतनी ही रेडियस लेके आपको बी पे रखना है और बी पे रख के एक कट यहाँ करना है और एक कट नीचे साइड करना है, विथ एम पे रख के एक कट यहाँ एक कट यहाँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिले ना, इसको आपको अटैच कर देना, ठीक। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, समझ गए। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड भी हो गया, ठीक। दिस इज क्वेश्चन 3। अब देखो क्वेश्चन 4 आप करोगे, वो बहुत ही इजी है कि आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर क्या होगा, ओ होगा, और फिर आपको कॉर्ड ड्रॉ करनी है 2 ए बी एंड सी डी, और इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल ना हो। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, एट व्हाट पॉइंट डू दे इंटरसेक्ट। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपको कॉर्ड ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले सर्किल बनाया आपने, ठीक है, विथ ओ एज अ सेंटर। कैसे बनाओगे, ठीक है, कितना भी रेडियस लिया, किसी भी पेज पे आपने मेटल पॉइंट रखा और इसको पूरा सर्कुलर मोशन में राउंड शेप में आपने घुमा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। किसको, कंपास को, ठीक है, हाथ से नहीं बनाना, ठीक है। अब आपको कॉर्ड ड्रॉ करनी है, 2 कॉर्ड ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। सपोज मैंने ये कर ली, ठीक, ये कॉर्ड ड्रॉ की। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करोगे, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, मेथड सेम है। हाफ से ज्यादा लिया आपने, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, ठीक है, ये वाला सेंटर लिया, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, इसको आपने ऐसे ये मिला दिया, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ से करना है आपको। यहाँ पे आपने क्या किया, मेटल पॉइंट, इसको आपने ये, इसको आपने ये यहाँ रख के ये और ये आपने ऐसे मिला देना, ठीक है। और आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे मिल रहे, तो जहां पे भी मिलेंगे आप उसका राइट कर लोगे, ठीक है, उसको लिख लेना, जहां पे भी मिलेंगे, जिस सेंटर में भी जहां पे भी मिले वो, ठीक, उस पॉइंट को नाम दे देना, ठीक है। समझ गए करना क्या है, ठीक, ये कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो एक्सरसाइज 14.5, देखो अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है 14.5 के, कि आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एंड देन वैसा ही एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, प्रोटेक्टर से आपने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब प्रोटेक्टर क्या है, ये है, देखो ये है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो, वैसे आप पढ़े होगे, ठीक है,
बचपन में। ये है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करोगे। 60 डिग्री एंगल होता है आपका ये, ठीक है। ये है आपका 60 डिग्री एंगल। कितना होगा इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक। ये मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती हूँ, आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो कि 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। ये मेजर कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्या है, कंसर्न है आपका विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको इसको बनाना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपने एक रे ड्रॉ की, मतलब क्या है, इसी का 2 कॉपी आपको ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। कंपास मतलब कि वही डिवाइडर, वो मेटल पॉइंट और पेंसिल वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, रे ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, आप ये वाला जो सेंटर है, सपोज मैंने इसको नेमिंग कर दिया है, इसकी नेमिंग किया मैंने ABC, ABC, ठीक है। इसको ABC नेमिंग कर दिया, ठीक। अब देखो B एज अ सेंटर, और कितनी भी रेडियस लो, आप थोड़ी सी लेना, ठीक है। रेडियस लिया, ठीक है। अब देखो B एज अ सेंटर और रेडियस थोड़ी सी लिया आपने, मतलब छोटा सा ही रेडियस लेना है आपको, और ऐसे कट करना है, ठीक है। ये कट किया आपने, B एज अ सेंटर, यानी मेटल पॉइंट कहाँ होगा, B पे होगा, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने नेमिंग कर दिया, ये जहां पे भी कट हो रहे हैं, मतलब ये लाइन जो है और ये आर्क जो है, जहां पे भी कट हो रहा है उसको आपने नेमिंग कर दिया, उस पॉइंट को P, और यहाँ पे नेमिंग कर दिया आपने क्या, Q, ठीक है। ये नेमिंग किया आपने, ठीक। अब क्या करोगे आप, अब O एज अ सेंटर, ठीक है। और जो रेडियस आपने यहाँ ली थी, यानी आपने इतना मेजर किया था तो इतना ही, ठीक है, वो आपने यहाँ रखना है और इसको ऐसे पूरा ये कर देना, ठीक है। समझ गए। अब देखो अब क्या करना है, आपको मेजर करना है P से लेके Q तक, ठीक है। कैसे मेजर करोगे, एक साइड रख लेना मेटल पॉइंट, और पेंसिल यहां तक आनी चाहिए बस, P एंड Q तक, ठीक है। इस पॉइंट तक, यहां तक आई, और आपने यहां पे रखा और इसको ऐसे कट कर दिया, ये, ठीक है। इसको सपोज मैंने लिया O एंड X, ठीक है, नेमिंग कर दिया और कुछ नहीं है। यहां मैंने लिया, ये जहां पे कट हो रहा है वो लिया S, और यहां लिया R, ठीक है। अब O को S से मिलाते हुए आपको एक रे ड्रॉ करनी है, मतलब ये ऐसा, ये कर दिया आपने। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 60 का ही होगा, ठीक है। समझ गए, ठीक। यही आपको क्या करना है, ड्रॉ करना था, तो आपने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या करना है उसमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 130 डिग्री विद द प्रोटेक्टर यूजिंग एन a compass and ruler, draw a ray bisector this angle। अब क्या करना है आपको, इसका 130 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना। बाइसेक्टर मतलब जो हाफ में बांटे, ठीक है, मैंने बताया था अभी, मतलब 130 का जो एंगल है 130, उसको हाफ हाफ में आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक। देखो सबसे पहले आपने 130 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, ये किया, ठीक है। ये कितने का एंगल है, 130 डिग्री, ठीक। किससे करोगे आप, ये करोगे आप प्रोटेक्टर से, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, कंपास का यूज करके और रूलर का यूज करके क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने कितनी भी रेडियस ली, ठीक है, कितनी भी रेडियस ली, और ये वाला पॉइंट ये, ठीक है। सपोज आपने इसी को फिर से नाम दे दिया A B एंड देन C, ठीक। ये वाला पॉइंट लेके यहाँ पे आपको रखना है कहाँ, क्या, मेटल पॉइंट, यानी B एज अ सेंटर, ठीक। आर्क कैसे ड्रॉ करोगे, ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा है AB और BC पे कहीं पे कट हो रहा है ये आर्क, कहाँ कहाँ, एक यहाँ कट हो रहा है और एक यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने इसको नाम दे दिया PQ, ठीक। अब PQ की लेंथ आपको मेजर करनी है कंपास से ही, और फिर
जैसे ये आपने ऐसे मेजर किया और फिर P एज अ सेंटर और ये कट और Q एज अ सेंटर ये कट, ठीक है। और फिर आपको इसको ऐसे मिला के आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, यही है क्या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ गए, ये ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 4, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट द एंगल यूजिंग कंपैक्स। अब इसमें भी बाइसेक्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब देखो क्वेश्चन 5, देखो यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल AOB is equal to 70 degree. Draw the bisector AC of angle AOB. Measure angle AOC and angle BOC with the help of protector. Are they equal? बिल्कुल इक्वल होंगे। और इसमें क्या करना है 70 डिग्री, ठीक है। आप 70 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, ठीक। कैसे करोगे, ये आपने 70 डिग्री का सबसे पहले एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। क्या, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको आपने नेमिंग किया ABC। अब इसी का एंगल बाइसेक्टर करना है, तो क्या करोगे, कितनी भी रेडियस ली, ये आर्क ड्रॉ किया, यहाँ आएगा पॉइंट P, यहाँ आएगा Q। सेम प्रोसीजर है जैसे 3rd और 4th में है, ठीक है। TQ आपने मेजर किया और उतनी ही रेडियस का यहाँ पे ऐसे आर्क किया और ये पॉइंट से इसको मिलाते हुए ऐसे आपने एक रे ड्रॉ कर दी। और ये वाला जो एंगल है वो पूछ रहे हैं क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। समझ गए, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विद द हेल्प ऑफ कंपास कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। अब 150 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है, वो एक तरह से समझने की चीज है, ठीक है। प्रोटेक्टर में आपको दो चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। देखो इस टाइप का कुछ प्रोटेक्टर होता है जो आप एक्चुअल में देखोगे, ठीक है। पूरा भी आता है, पूरा फुल सर्किल आता है 360 डिग्री वाला, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो आप लेना ही मत, ठीक है अभी, ठीक है। ये वाला आप लेना, ठीक है, जो हाफ आता है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ होता है आपका क्या, मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंगल गिवन होते हैं, यहाँ से जैसे 0 से स्टार्ट है, फिर होगा 10, 20, ठीक है। यहाँ एकदम बीच में होता है आपका 90 डिग्री, देखना आप होगा उसमें। यहाँ क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये किया आपने, ठीक। अब सपोज आपने क्या किया, यहाँ होगा देखो 90 के बाद क्या आएगा 100, फिर 110, फिर 120, 130 टिल 180 तक, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होगा 10, 20, 30, 40, 50, फिर देन 90 तक, ठीक है। समझ गए। अब देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं। ये जो ऐसे लाइन ड्रॉ होगी इसमें ऐसी, ठीक है, ये ऐसी लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, उसमें प्रोटेक्टर में। देखो 150 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है, मतलब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ की, ठीक है, ये रे, ठीक। जो ये वाली लाइन है ना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ। ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो प्रोटेक्टर में बनी हुई होगी सबसे नीचे पे देखना, ब्लैक कलर से जो ड्रॉ होगी, ठीक है, उसी पे प्रोटेक्टर पे जो होगी ब्लैक कलर से नीचे वाली जहां 0 डिग्री लिखा है, ठीक है, उसको आपने यहां रखना है। 0 इस पॉइंट से मैच करना चाहिए और ये वाली लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, मतलब ये वाली लाइन जो है ये इसके ऊपर आ जाए और ये 0 जो है वो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अब काउंट करना आप स्टार्ट करोगे। देखो एक बात और है, मैंने आपको नहीं बताई है, वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का कारण है। 0 केवल यहां से नहीं होता है, यहां से भी होता है, यहाँ पे भी 0 लिखा होता है। 180 जहां लिखा होता है ना वहां 0, और फिर यहां से भी उल्टी गिनती होती है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन यही होगा आपका 90 डिग्री, फिर होगा 100, ठीक है, फिर 110, फिर 120, 130, 140 इस टाइप से, ठीक है। तो जब आपने 0 को यहाँ रखा, और वैसे 0 को यहाँ रखना नहीं है, आपको मिड पॉइंट को यहाँ रखना है, ठीक है।
किसको रखना है, मिड पॉइंट को। अब देखो प्रोटेक्टर नहीं है इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। मिड पॉइंट को कहाँ रखना है, यहाँ, ठीक है। मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अब ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट को आपने यहाँ रखा, ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसको इसके ऊपर कवर अप कर दिया और फिर काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से ऐसे आप काउंट करते हो तो यहाँ से लोगे क्या, 0 0 10 20 30 40 50 60 टिल कहाँ तक जाना है, कितने डिग्री का बनाना है आपको, 150 डिग्री। तो यहाँ कहीं आएगा 150 डिग्री, ये है 100, मतलब कुछ ऐसा आएगा। और यही क्या हो गया, 150 डिग्री का एंगल, ठीक है। किसी भी बड़े से हेल्प ले लेना, क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर भी नहीं है, और दूसरी बात कि कैमरे में बना रहे हैं तो शायद समझ में ना आए, क्योंकि प्रोटेक्टर बहुत छोटा होगा अगर लेके भी मैं आऊं तो, ठीक है। समझ गए, तो उतना नहीं आ सकता समझ में, इसलिए आप हेल्प ले सकते हो। किसके लिए, आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए, ठीक। तो एंगल आप खुद से ड्रॉ करोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू। अब आपका स्टार्ट होने वाला है टेस्ट, ठीक।